तो ये सब लोकसभा का चुनाव पूरे देश में जारी है और इस वक्त गाज़ियाबाद की सीट जो है खतरे में फंसी हुई है बीजेपी की तरफ से। आपकी क्या राय है? पूरे देश में प्रचंड बहुमत ईवीएम की वजह से या ईडी सीबीआई जैसी भी चीज़ों का सत्ता का दुरुपयोग करके जो बहुमत मिला और 67% मतदाता फिर भी सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ रहे। परंतु सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से देश की जो समस्याएं थी, देश की आर्थिक समस्याएं थी, जो देशवासियों के मूल अधिकार थे, संवैधानिक सुरक्षा थी, इन पर कोई काम नहीं किया गया। संसद हमेशा सुनसान रही, बगैर विपक्ष को सुने या देशवासियों को मुद्दों को रखने के बजाय जो देशवासियों के आंदोलन थे, जो मांगे थी, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल आकर चुनाव में आ जाते हैं और चुनाव में भी उन प्रत्याशियों की क्या पृष्ठभूमि रही है कि जिसे ना संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान है, ना विधि व्यवस्था का ज्ञान है, ना ही उनका न्यायिक चरित्र है। संवैधानिक चरित्र के बारे में, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे प्रत्याशियों को राजनीतिक पार्टी द्वारा हम पर थोप दिया जाता है जिन्हें जन समस्याओं का ज्ञान नहीं, क्षेत्रीय समस्याओं का ज्ञान नहीं, और जो राज्य और केंद्र सूची के जो विषय हैं उनके बारे में समन्वय नहीं बना सकते, उन्हें अपने सदन में नहीं उठा सकते। तो यहाँ देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने निराश किया है पूरे देश को। गाज़ियाबाद में 3 प्रत्याशी जो हैं वो खड़े हुए हैं और जनता के बीच वोट मांग रहे हैं अपने लिए। क्या लगता है कि सबसे मजबूत कैंडिडेट कौन सा रहेगा इस बार? वर्तमान में बीजेपी के सांसद रहे, उनका कार्यकाल कैसा रहा और अब परिवर्तन की लहर है या फिर क्या कुछ कहेंगे आप? परिवर्तन की लहर है, पहले से ही है। 67% सत्तारूढ़ पार्टी के गठबंधन के खिलाफ है। जहां एक तरफ सत्तारूढ़ पार्टी का गठबंधन है और जहां एक दूसरा ही जो प्रत्याशी है जो सत्तारूढ़ पार्टी के अगेंस्ट या उत्तर प्रदेश में जहां बहुजन समाज पार्टी का अपना एक शासन प्रशासन देखा, आम जनता ने देखा, जिनकी सराहना हुई और जिनके प्रत्याशी और जिसके राजनीतिक नेतृत्व द्वारा कभी भी संवैधानिक सुरक्षा से अलग जाकर कोई बयानबाजी नहीं की गई। कोई जाति धर्म के आधार पर कभी कोई विभाजनकारी या सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कभी कोई वो नहीं की गई। तो देश में जहाँ जहाँ भी उत्तर प्रदेश में बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में एक मजबूत हवा है, साइलेंट हवा है। उसका कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने 4 समय के कार्यकाल में बहुत बुनियादी विकास की बातें की और सिटीजन चार्टर भारत में बसपा के समय पर ही लागू किया गया। सिटीजन चार्टर का मतलब है कि जो शासनिक प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनकी जन समस्याओं को निस्तारण करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम घोषित किया गया, अधिकारियों को जिम्मेदार सुनिश्चित किया गया। और सत्तारूढ़ पार्टी को इतना प्रचंड बहुमत होने के बावजूद आज तक जन समस्याओं से अनदेखी की गई है। सड़कें गड्ढा युक्त हैं, पानी निकासी या स्कूल कॉलेज शिक्षा चिकित्सा पर्यावरण की दुर्दशा है। जहाँ गंगा के प्रदूषण मुक्त की बात हुई, गंगा जी आज प्रदूषण युक्त है, पर्यावरण का बुरा हाल है। आम जनता जीने के लिए बहुत बुरी तरह से वो चीज़ें हैं। सरकार ने शिक्षा चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं पर और रोजगार पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक्सप्रेसवे बनाने की बात करते हैं, परंतु एक्सप्रेसवे पे कौन चलेगा? एक्सप्रेसवे पे स्कूटर, मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, 3 व्हीलर, ये चीज़ें जिनसे आम आदमी चलता है, जिनकी आबादी 85% से 90% है, वो चल नहीं सकती। अगर ये चलेंगे एक्सप्रेस हाईवे पे तो 20,000 का चालान है, तो किसका विकास हो रहा है? अभी लोकसभा का चुनाव है और इसमें पहले जो प्रत्याशी थे भाजपा के, वो जनरल पीके सिंह थे, जो 2 बार से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन पर कोई आज तक कोई एलिगेशन नहीं लगा और उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है जो ना किया हो। विदेशों से लोगों को छुड़ाना, चाहे टर्मिनल में फंसे लोगों को लेके आना, तो उसके बाद प्रत्याशी को चेंज कर दिया, जिसका विरोध कर रहे हैं कुछ क्षत्रिय समाज के लोग। तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि ये निकाल पाएगी सीट बीजेपी यहाँ से? पूरा देश आज एक बात को देख रहा है कि जिनकी राष्ट्रीय पृष्ठभूमि है, जिन्होंने देश के लिए बलिदान किया, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, जिन्होंने अपनी योग्यता से देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है और अपना एक मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोगों को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के गठबंधन ने नकारा है। और जहां एक तरफ जिन्हें जनता की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है, जिन्हें देश की संवैधानिक व्यवस्था विधि व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं है,
ऐसे जो नचइये गवैये तरीके के लोग जो सिर्फ मंच की शोभा बढ़ाते हैं, ऐसे लोगों को लाकर हम पर थोपा जा रहा है। और जबकि हमारे सदन में जो भी साहित्यिक रूप से या कोई कलाकार हैं या साहित्यकार हैं, उनका प्रतिशत है 2 लोगों को मनोनीत किया जा सकता है। इसके बावजूद भी ऐसे लोगों को जिनकी कोई जनप्रतिनिधि के रूप में कोई योग्यता नहीं है, जिन्हें विधि व्यवस्था या संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, जन समस्याओं का ज्ञान नहीं है, वो क्या करेंगे? तो इससे देश और देश का जो जागरूक मतदाता है वो पूरी तरह से खिन्न है। और आज ये देखने को मिला पश्चिम उत्तर प्रदेश में या वैसे भी, जहाँ अगर प्रतिनिधित्व की सामाजिक रूप से आए तो क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व सत्तारूढ़ पार्टी ने नहीं दिया है। उनका निराश होना, उनका आक्रोशित होना जायज़ है। तो क्या जो विपक्ष में जो भी प्रत्याशी खड़ा हुआ है उनके जो है अगेंस्ट में, जैसे डॉली शर्मा है या बसपा से हैं, तो क्या वो सीट निकाल पाने में सक्षम है? सत्तारूढ़ गठबंधन के खिलाफ 65% मतदाता है। और सिर्फ यहाँ अगर कैडर की बात करें तो यहाँ साइलेंट कैडर वोटर बसपा के पास है। और बसपा का 4 पार का जो कार्यकाल है वो बहुत बेमिसाल और आलीशान रहा है। बसपा के जितने भी जनप्रतिनिधियों के रूप में विधायिका के जो लोकसभा के सदस्यों के लिए जिन्होंने आवेदन किया है, उनका अपनी एक अच्छी पृष्ठभूमि है, जिन्हें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। और बसपा का जो कैडराइज वोट है, उसके सिवा अगर प्रत्याशी ने और जो चीज़ें हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ हैं, वो बसपा की तरफ झुक रहा है। क्या लगता है कि बसपा को टिकट मिल जाने के बाद में एक क्षत्रिय समाज को उतारा गया है बसपा से, और क्या वो सीट निकाल पाएंगे? बसपा का अपना कैडर है और बसपा की अपनी विचारधारा है और बसपा का अपना कार्यकाल है जो बेमिसाल है। और बसपा के जो प्रत्याशी हैं उनका हर जगह स्वागत हो रहा है। क्षत्रिय समाज का भी अपना, जो बसपा ने जो टिकट दी है पश्चिम उत्तर प्रदेश से पूरे देश में और पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी स्थिति की जो सीटें हैं वो क्षत्रिय समाज को दी है। तो उसका एक जन समर्थन, एक लहर बसपा के पक्ष